ख्वाब में ये गोश्त का कसरत से देखना, बहुत ज़्यादा गोश्त मेरी सास जो है वो फ्रीजर में उन्होंने फ्रीज किया हुआ है। दूसरा, मुर्दों को बहुत ज़्यादा देखती हैं, मुर्दों को सास ससुर को ख्वाब में बहुत ज़्यादा देखती हैं। और तीसरा, गंदगी ख्वाब में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, हत्ता कि वो कहती हैं हैज़ का खून भी मुझे नज़र आता है, जबकि मुझे हैज़ नहीं होते। अब ज़्यादा उम्र होने की वजह से उनको नहीं होते, लेकिन वो कहती मैं ये खून भी कसरत से देखती हूँ, मुर्दों को देखती हूँ और गोश्त बहुत ज़्यादा देखती हूँ, हत्ता कि ख्वाब में मुझे रोटी भी नज़र आती है। असल में ये होता है, दो चीज़ों से होता है, यहाँ तो इंसानी जादू है, यहाँ जिन्नाती जादू है। इसको असरात बोलते हैं, चाहे वो जिन की तरफ से हो चाहे इंसान की तरफ से हो। तो ख्वाब में इस चीज़ का इसको एक तो वो ज़ाहिर करें, पर्दों से नहाएं, कसरत से आयात सहर जो हैं सूरा फलक नास पढ़ें, तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ठीक हो। सबसे पहले जब वो ख्वाब में ये देखें तो उसको ज़ाहिर करें। और मुर्दे का ख्वाब में ज़्यादातर आना जो होता है, चाहे वो कितना भी अजीज हो, ये नाउज़ अल्लाह उसको अपने ज़मान में रखे, जोड़ों के दर्द की निशानी होती है, जब जोड़ों की बीमारी उसको लग जाती है, जो ज़्यादातर मुर्दों को ख्वाब में देखता है। बेहतरीन इसके लिए ये है कि वो सुबह उठे या जब भी उसकी जाग खुले, जैसा भी उसने ख्वाब देखा है कि ये सही नहीं है, हालांकि बाज़ औक़ात ख्वाब को तो वही समझेगा जो मौका इसको दिया हुआ है। अगर अपने टाइम वो सोचता है कि मैंने इस तरह गाय ये इस तरह गोश्त का नजर आना या सांप बिच्छू भैंसें नजर आनी, ये इस रात की निशानी होती है। सुबह उठे, उठकर अपने सब्र करे, क्यों कि एक रात में कई ख्वाब भी तो आ सकते हैं ना, अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। अब जो बुरा ख्वाब वो समझता है उसको वो ज़हन में लाए पहले, फिर उसके बाद 3 बार करे थू थू थू, इस तरह करके उल्टे कंधे की तरफ वो थूक थू करे, फिर ये दुआ पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रिहा। हमें तो ये बताया जाता है ना कि नहीं तुसी औज़ु बिल्लाह 3 बार पढ़ कर थू थू कर दिया करो, ये हदीस में नहीं है। ये हदीस में ये तरीका है, पहले उल्टे कंधे पर थू थू करोगे, फिर ये दुआ पढ़ोगे, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रिहा, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रिहा। ये 3 बार पढ़ोगे, इंशाअल्लाह ताला उस ख्वाब का असर ज़ाहिर हो गया। और किसी से उसका जिक्र ना करें इंशाअल्लाह। और रात को सोने से पहले मस्त सोने की दुआएं लाजमी पढ़ा करें, बिस्तर को झाड़ के जाया करें, चाहे अभी बिछाया है हाथ मारे बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको झाड़ें। किसी जरूरत के तहत रात को उठते हैं, जब आप दोबारा आओ तो पहले इसको झाड़ लिया करो, तुम नहीं जानते वो वहां कौन था। ठीक है, ये भी हिकमत है कि तुम नहीं जानते वहां कौन था। बात का शयातीन आते हैं ना लोग हमारे पास, ये जी कमर में ऐसा ठीक नहीं होता, पड़े हैं, सीटी स्कैन भी करवा ली हैं। अब जब वो खबीज को पकड़ते हैं, वो कहते खबीज तू क्या करनी पई साइंस बिस्तर से ये गई है कि मैं आ गई उत्ते आके मेरे से बैठी तो मैं इसको नप की दावे मैं इसको पकड़ लिया है जी। तो इसलिए ये नबी ने बता दिया हुआ है, तो ज़रा कोशिश कर लिया करें, बिस्तर झाड़ें, उस पर बैठ के पढ़ें, 3 बार इखलास फलक नास पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ें, बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ के ऐसे करके अपने जिस्म पर हाथ फेरने। जिसके लिए अल्लाह ना करे फजर भारी हो, वो सूरह कहफ की यही 10 आयतें पढ़े, इंशाल्लाह एकदम उठ जाएगी वो इंशाल्लाह। एक दुआ है, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना सहलन इज़ा शि'ता सहला। बात पढ़ के सोए, इंशाल्लाह फजर तहज्जुद पर हैवी होएगी नहीं, इजी उठेगा इंशाल्लाह।